Hello dear learners, welcome back to Vitsiksha. Today's current affairs is brought to you by Vitsiksha. So let us begin. आज का जो डेट है that is 15th of November and all the important articles are here as follows. पहला है Central Government notifies key parts of Digital Data Protection Act. Very important act. 2021 में 2023 में इस एक्ट को लाया गया था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर डिजिटल प्रोटेक्शन को लेकर को if any major act is there that you must know and you must know about all the specifications of the act, then this is one of the acts, the biggest one and released in the recent years, so passed in the recent years. तो ये बहुत important है, ठीक है. एंड इसमें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेशन भी करते रहती है, तो इट इज वेरी क्रूशल. वैसे भी फर्स्ट पेज में भी आया, फ्रंट पेज पे भी आया, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंड इज ईरान सीजेस टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो हम लोग को इतना डेप्थ में नहीं घुसना है कि व्हाई इट हैज सीज टैंकर, बट हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड बाबल मंदिर स्ट्रेट के बारे में थोड़ा देखना होगा. आई ब्रॉट one picture also, so we can refer to that picture and understand from that only. ठीक है. वैसे मैपिंग इतना इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए. मैपिंग यू कांट से कि ये मैपिंग सिर्फ आजकल सिर्फ सिविल सर्विस के एग्जाम में आ रहा है, नहीं. हाँ, ये मैपिंग जो है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. एंड थर्ड इज आर्मी डिप्लॉयज इंडिजिनियस हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश. तो आपको दिखाएंगे फोटो में कि वो किस तरीके का सिंगुलर ट्रैक में जो है ऐसा एक रेल बनाया है. इट कैन गो बोथ द वेज. तो मोनोरेल सिस्टम क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे एंड अरुणाचल प्रदेश में इसको लगाया गया. ठीक है. तो पहला आर्टिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज की पार्ट्स ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम डीपीडीपी एक्ट भी कहते हैं. ठीक है. तो ये अगर आप लोग देखें 2020 में एक फ्रेश ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रिपेयर किया गया था आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा एंड देन 2023 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया था. 2023 में ही पार्लियामेंट ने पास कर दिया था. 2020 मतलब उससे पहले 2020 से पहले तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एंड इन दी पुट्टास्वामी केस, ये आपको ये सीक्वेंस याद रखना है. ठीक है. 2017 वाज पुट्टास्वामी केस, उसके बाद श्री कृष्णा रिपोर्ट आया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. श्री कृष्णा रिपोर्ट आया जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी के अंदर में उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया. ठीक है. कि श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अभी मैं आपको शायद उसका इंपॉर्टेंस समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट पुट्टास्वामी केस है लैंडमार्क जजमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंस बी एन श्री कृष्णा रिपोर्ट है. बिकॉज इसी बी एन श्री कृष्णा कमेटी का जो रिपोर्ट है उसी के आधार पे जो ये पूरा ड्राफ्ट जो बिल है इसको पूरा आपको बनाया गया एंड उसको पास किया गया. ठीक है. तो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा रिपोर्ट आया, देन उसके बाद आपका 2023 में एक्ट पास किया गया और 2025 में रिसेंट, पहले हम 2023 लिखते थे एंड 2025 में इसके ड्राफ्ट रूल लाए गए जो कि पब्लिक कंसल्टेशन में उसको दिया गया. तो ये इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है. जब आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे ना, जब आप मेंस के लिए आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो ये डेफिनेटली रहेगा ये वाला टॉपिक जो है डेफिनेटली रहेगा अलॉन्ग विद द आईटी रूल्स. ठीक है. आपको आईटी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए. आईटी रूल्स सेक्शन 69 ए क्या है, देन 66 क्या है. 66 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया अंडर द श्रेया सिंघल केस. राइट. ये सब आपको पता होना चाहिए. हम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इफ यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन ये इंपॉर्टेंट है. तो यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के they have notified a large number of parts addressing the need for the law to protect the data privacy of Indian citizens. DPDP rules जो अभी हमने देखा, ये rules जो है 2025 में it was a significant step towards the compliance of सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था अंडर दी केटी पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, जिन्होंने प्राइवेसी को भी एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था. ठीक है. The law passed in August 2023 in the Parliament requires firm safeguards. It requires firm safeguards of Indian citizens with exemptions from the state and instrumentalities. Obviously, government को कुछ और गवर्नमेंट एंड स्टेट जो लेजिटिमेट पावर्स है उनके पास थोड़े से एग्जेम्पशंस होते हैं एंड उनको इसमें भी एग्जेम्पशन दिया गया है. इसमें पेनल्टीज भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं. जो इस ऑब्लिगेशन को नहीं फॉलो करेगा उनको पेनल्टी भी फेस करना पड़ेगा. ठीक है. So the right to privacy is protected in an intrinsic part
of the right to life and personal liberty under Article 21 and the freedom guaranteed under the Part 3 of the Constitution. तो राइट टू फ्रीडम है, इक्वालिटी है, तो जो डिजिटल स्पेस है उसमें भी इक्वालिटी होना चाहिए, उसमें भी फ्रीडम होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत सारे जो है राइट्स अंडर डीपीडीपी एक्ट जो है इसको मेंशन किया गया है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आर्टिकल 21 दैट इज लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड पर्सनल लिबर्टी वाले इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। Meanwhile, the transparency activists have said that the law weakens the right to information act. Yes, again clash है, ठीक है। जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, it comes in the clash between DPDP एक्ट, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है ना, उसके क्लैश में आ जाता है ये, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बॉडीज आप लोगों ने अगर आरटीआई एक्ट को पढ़ा है अच्छे से तो आप लोगों को पता होगा कि वो इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन है टू द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। तो वो लोग अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो हम आपको ये नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके कारण भी ये दो एक्ट में काफी काफी ज्यादा देयर इज क्लैशेस अमंग इट, एंड गवर्नमेंट बॉडीज जो है ये अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं करते, एज इट से इट इज देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन आल्सो, तो दे आल्सो हैव द राइट टू प्राइवेसी। Amendment is in force from Friday. However, the data fiduciaries जो डेटा कलेक्ट करते हैं, हम जैसे है, जैसे मैं हूँ, मैं डेटा प्रिंसिपल हूँ, पर जो मेरा डेटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे इफ आई एम यूजिंग एनी ऐप, ठीक है, कोई भी अगर मैं एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ तो वो एप्लीकेशन यूज जो वो एप्लीकेशन जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है दैट इज अ डेटा फिड्यूशियरी, ठीक है। ये जब आप डीपीडीपी एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डेटा फिड्यूशियरी कौन है, डेटा प्रिंसिपल कौन है। देन वी हैव ट्राइब्यूनल्स आल्सो, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी है। तो डेटा फिड्यूशियरी जो है, जो कलेक्ट करते हैं और यूज करते हैं पर्सनल डेटा को, उनको नवंबर 2026 तक कुछ हमारे जो प्रोविजन है उसके साथ कंप्लाइन करना होगा एज डेजिग्नेटेड बाय डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। दैट सेम मंथ कंसेंट मैनेजर जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो भी एक ऑफिसर ही है, ठीक है, अंडर द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। एक कंसेंट मैनेजर जो है एक फ्रेमवर्क भी बनाएंगे दैट विल एक्सरसाइज द राइट टू रिमूवल ऑफ डेटा ऑन बिहाफ ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स विल आल्सो कम इनटू यूजर्स। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा यहाँ से रिमूव हो जाए तो वो डेटा वहां से रिमूव हो जाना चाहिए। इट इज द डेटा प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये डेटा प्रिंसिपल्स का राइट है। सेकेंड इज ईरान सीजेस ऑयल टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अभी हम पहले देख लेते हैं, ये देखिए, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस इज बाब एल मंदेब स्ट्रेट, दिस इज रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, यहाँ सोमालिया है, ठीक है, दिस इज सोमालिया। ये रेड सी है जिसको इथारियन सी भी कहते थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा पेरिप्लस ऑफ द इथारियन सी, दिस इज द इथारियन सी, या फिर इसको रेड सी, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रेड सी भी कहते हैं, ठीक है। तो इथारियन सी है ये, या रेड सी है, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, दिस इज पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये ईरान के पास है, दिस इज ईरान, this portion, this big of a portion, this is Iran, this is Mumbai, ठीक है। तो वो यूएस का एक फ्लैग था, ईरान इज सी मार्शल आइलैंड्स, आपको पता है यूएस ओवरसीज का टेरिटरी है। एक मार्शल आइलैंड का एक टैंकर था, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से में वहां पे उन्होंने स्टॉप कर दिया है, टर्निंग द शिप इनटू ईरान टेरिटोरियल वाटर, फर्स्ट सच इंटरडिक्शन इन मंथ्स ऑफ दिस इन द स्ट्रेटेजिक वाटरवे। तो वो यहाँ से पास हो रहे थे, उनको वापस से टर्न करा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। Iran did not immediately acknowledge the seizure, but as it comes, as Iran has been increasingly warning as it can strike back after facing 12-day war in June with Israel, that was US strike in Iranian nuclear site. तो आप लोग हमने डिस्कस भी किया था, राइट, कि यूएस ने यहाँ पे जो है कुछ बॉम्ब गिरा के और उनका जो न्यूक्लियर साइट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो उसके बाद जून के महीने के बाद अब ईरानियन ने पहली बार, ईरानियंस ने मतलब ईरानियन गवर्नमेंट ने पहली बार कोई जो वेसल है उसको स्टॉप किया है, ठीक है। द शिप का नाम था तलारा, जो ट्रेवल कर रहा था अजमान यूएई से टू सिंगापुर और वहां से मार्शल आइलैंड्स की ओर, वो ईरानियन फोर्सेस ने उसको इंटरसेप्ट किया और उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये पोजीशन याद करना, ये लोकेशन याद करना, दीज आर दी स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स, इन रीजन्स को हम स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है।
So this is Bab el Mandab Strait and this is Strait of Hormuz. Okay, Bab el Mandab Strait होके ही यहाँ पे सुई कैनाल है. This is the Suez Canal region. सुई कैनाल रीजन, ठीक है, जो इजिप्ट में है, जिसको हम लोग सुएज कैनाल भी कहते हैं, पर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज सुई कैनाल. ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं. आर्मी डिप्लॉयज इंडिजिनस हाई ऑल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश. तो ये देखिए कैसा है, ये आप लोगों ने बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भी देखा होगा. दिस इज वन मोनोरेल सिस्टम. ठीक है, तो ऐसा ही आर्मी ने भी डिप्लॉय किया है इन अरुणाचल प्रदेश. तो इंडियन आर्मी के जो गजराज कॉर्प्स है उन्होंने इंडिजिनियस मोनोरेल सिस्टम लगाया है, क्योंकि जो एक्चुअल जो रेलवे सिस्टम है इट रिक्वायर्स अ वेरी हेवी इंजीनियरिंग, और इन रीजन में विच इज वेरी टेक्नोलॉजिकली एक्टिव इतना बड़ा हम रेलवे लाइन जो है नहीं बिछा सकते. तो 16,000 फीट पे कामेंग हिमालयाज पे अरुणाचल प्रदेश के एक मोनोरेल सिस्टम जो लगाया गया है, जिसपे हम लॉजिस्टिक्स वगैरह मूव कर सकते हैं. The system has been successfully conceptualized, engineered and deployed to address in one of the toughest operational challenges faced by troops in the region. वहाँ पे क्या है, सप्लाई बड़ा इशू है, सप्लाई का बड़ा इशू है. ठीक है, क्योंकि स्नो के कारण कट ऑफ रहता है रीजन. ठीक है, तो इसीलिए ये जो मोनोरेल सिस्टम है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये यहाँ पे क्योंकि एक्सट्रीम टेरेन है, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, इसीलिए यहाँ पे ये मोनोरेल का सिस्टम जो है ये लगाया गया है. He noted that operations in the unforgiving expanse of the Kameng Himalayas, where sheer barren cliffs and extreme altitude routinely sever vital supply lines, required an innovative solutions to sustain troops year all around. तो पूरे साल भर का जो एक साथ तो इकट्ठा नहीं कर सकते, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा रेल सिस्टम जो है, अगर कुछ सप्लाई चाहिए, जैसे डीजल या पेट्रोल भी चाहिए या फिर आर्म्स एमुनिशन चाहिए, तो उनके लिए क्या है, ऐसा एक सिस्टम बने ताकि फटाफट सामान जो है यहाँ से वहां कैरी किया जा सके. मोनोरेल जो है ओवर 3,000 किलो तक का लोड जो है एक बार में उठा सकते हैं, और रिलायबल लाइफलाइन है जब दूसरे मोड ऑफ सप्लाई जो है नहीं काम कर पाते हैं. जैसे रास्ते में बर्फ पड़ गया हो, तो लैंडस्लाइड अगर हुआ हो, तो उस समय पे हम इस मोनोरेल सिस्टम का यूज कर सकते हैं. इट विल इंश्योर क्रिटिकल ammunitions, ration, fuel, engineering equipments, other heavy awkward loads. ठीक है, ये सारे जो भी important चीजें हैं इनको हम लोग बार बार लेकर आवा जावा कर सकते हैं. जब जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जब वो फेल हो जाते हैं, तो ये वाले मेथड जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं फॉर द इंडियन आर्मी. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, आप लोग इसको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care and